जय हिंद साथियों हम लोग जो पढ़ रहे थे फिजिक्स, ठीक है साथियों। फिजिक्स में करीब से करीब टोटल चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। और आज का जो चैप्टर साथियों वह है विविध और अंतिम चैप्टर है, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है फिजिक्स का, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर टोटल वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और आज का जो क्लास होगा वो अंतिम क्लास होगा फिजिक्स का। आपको क्या करना है, वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। अच्छा लगेगा तो दोस्तों को भी शेयर करना है और कमेंट भी करना है, ठीक है। आपका कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ साथियों, अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। आज जो क्लास होगा साथियों फिजिक्स का अंतिम क्लास होगा। अगर आप हर एक वीडियो देखे हैं और ये अंतिम क्लास है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही फिजिक्स खत्म होगा साथियों, नया टॉपिक जरूर स्टार्ट करेंगे। आगे आप लोग का क्या रहेगा जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को आगे क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं सवाल आगे क्वेश्चन की ओर। और आज का जो क्लास होगा साथियों अंतिम क्लास होगा फिजिक्स का, ठीक है। बढ़ते हैं इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो में शुरू से अंत तक बनी रहना है, दोस्तों को भी शेयर करना है। पीडीएफ के लिए आपको पता ही है कि टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो साथियों आज का जो पहला सवाल है और इस चैप्टर का अंतिम चैप्टर है फिजिक्स का, और पहला सवाल क्या है ये देखिए। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये पूछा गया सवाल है, एसएससी में हर बार किसी न किसी शिफ्ट में पूछता ही रहता है। सवाल है साथियों कि हेलीकॉप्टर को जो आविष्कार किया था किसने किया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था किसने। ऑप्शन ए है साथियों कॉकरेल, बी है ब्रिकवेट, सी है ऑटिस और डी है फ्रैंक व्हीटले, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया है साथियों वह किया है मेरा ब्रिकवेट ने। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ बता दें साथियों कि इस चैप्टर में जितना भी सवाल होगा एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है साथियों। सवाल है कि रडार का जो आविष्कार किया था किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये पूछता है किसी न किसी एग्जाम हर एक बार पूछता है रडार का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों रडार का जो आविष्कार किया था वह टेलर एवं यंग ने किया था, ठीक है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों इस चैप्टर का क्लास, ठीक है। देखिए पहला तीसरा सवाल है साथियों, दो सवाल कंप्लीट हो चुका है, ये तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज किया अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, ठीक है साथियों। उसने जो खोज किया था, क्या चीज़ का खोज किया था आपको ये बताना है। तो उसने खोज किया था साथियों डायनामाइट का। किसका क्या था, डायनामाइट का खोज किया था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था, ठीक है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो तड़ित चालक का जो आविष्कार किया था साथियों वह बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था साथियों। टेलीविजन का जो आविष्कार किया था साथियों वह किया था J.L. वेयर्ड, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का जो आविष्कार किया था साथियों वह किया था राउंटजन। किसने किया था, राउंटजन ने किया था। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है टेलीस्कोप का खोज किसने किया था और उस वैज्ञानिक का नाम क्या है। टेलीस्कोप खोज किया उस वैज्ञानिक का नाम क्या है साथियों। तो उस वैज्ञानिक का नाम है गैलीलियो। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया है। हवाई जहाज का जो आविष्कार किया है साथियों आप सोचते होंगे कि सिर्फ आविष्कार ही आविष्कार चल रहा है। साथियों आविष्कार से रिलेटेड 1 से 2 सवाल हर एक एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा यह चैप्टर, इसलिए आपको स्किप ना करना है, वीडियो आगे शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है साथियों। देखिए कि हवाई जहाज का जो आविष्कार किया है साथियों किसने किया है। तो इसका आविष्कार किया है मेरा राइट ब्रदर्स। किसने किया, राइट ब्रदर्स। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि गैस इंजन का खोज किसने किया है। गैस इंजन का खोज जो किया है मेरा साथियों वह डेमलर ने किया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है। तो परमाणु बम का आविष्कार किया है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। किसने किया है, ओपेनहीमर, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों प्रेचपास्त्र। क्या है, प्रेचपास्त्र का आविष्कार किसने किया है। इसका जो आविष्कार किया है साथियों वह क्या है, वॉर्न वॉन ब्राउन ने किया है, ठीक है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है
हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है? हाइड्रोजन बम जो विकसित किया है, सॉरी साथियों, हाइड्रोजन बम जो विकसित किया है वह क्या है? एडवर्ड टेलर ने। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लेजर का आविष्कार किसने किया है? साथियों कल जो क्लास हुआ था उसमें बताया गया था कि लेजर का आविष्कार किसने किया है। तो साथियों आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि लेजर का आविष्कार किसने किया है। ठीक है, लेजर का आविष्कार किसने किया है साथियों? इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं कि टी.एच. मेमन ने किया है। ठीक है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार साथियों किया है नोल और रूस्का ने। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? सुलेमित मतलब साथियों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, गलत है, ये बोला गया। ठीक है, तो चलते हैं, इसका कौन जो है वो सुलेमित नहीं है। डी नंबर जो है मेरा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जे पॉरकिंस, क्या है? जे पॉरकिंस जो पेंसिलिन का खोज नहीं किया। ठीक है, ये गलत है। जेम्स वाट जो है भाप इंजन का खोज किया है, यह करेक्ट है साथियों। ए.जी. बेल टेलीफोन का खोज किया है। ठीक है, और ए.एल. बेयर्ड टेलीविजन का खोज किया है। A, B, C मेरा सही है, लेकिन डी जो है साथियों मेरा सुलेमित नहीं है। डी मेरा गलत आंसर है, लेकिन करेक्ट जो होगा इसमें पूछा गया गलत कौन है, सुलेमित नहीं है, तो डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि कभी कंप्यूटर का जनक जो बोला जाता है, किसे बोला जाता है और किस व्यक्ति को बोला जाता है, उस व्यक्ति का नाम क्या है कंप्यूटर का जनक का? ठीक है, तो कंप्यूटर का जो जनक है साथियों मेरा बेबेज है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है? जेट इंजन का आविष्कार साथियों फ्रैंक वेटले ने किया है। किसने किया? फ्रैंक वेटले ने। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया है साथियों? तो माइक्रोफोन का जो आविष्कार किया है वह ग्राहम बेल ने किया है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि स्कूटर का आविष्कार किसने किया है? स्कूटर का आविष्कार साथियों मेरा किया है किसने? तो ब्रॉड शॉ। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर का खोजकर्ता है। नाभिकीय रिएक्टर का खोजकर्ता कौन है साथियों? तो नाभिकीय रिएक्टर का खोजकर्ता है एनरिको फर्मी। कौन है? एनरिको फर्मी। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया है? वायरलेस का जो आविष्कार किया है साथियों वह क्या है? मार्कोनी ने। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों आपको क्या करना है, वीडियो स्किप करना ही नहीं है, क्योंकि जितना भी सवाल होगा इस चैप्टर में टोटल एक ही क्लास में कंप्लीट करना है। ठीक है साथियों, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सवाल है कि फाउंटेन पेन के आविष्कार जो किया था किसने किया था? फाउंटेन पेन का। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार साथियों क्या है, उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। तो उसका नाम है वाटरमैन। कौन है? वाटरमैन। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है साथियों उसने एक आविष्कार किया है। तो क्या चीज़ आविष्कार किया आपको ये बताना है। उसने आविष्कार किया है साथियों टेलीफोन। क्या आविष्कार किया है? टेलीफोन। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि टाइप राइटर का जो आविष्कार किया है वो किसने किया है? टाइप राइटर का जो आविष्कार किया है साथियों मेरा वह किया है सोल्स ने। किसने किया है? सोल्स। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया है? तो सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार किया है वह किया है डेवी। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार साथियों जे.बी. रेंज ने किया है। किसने किया? जे.बी. रेंज। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी साथियों बी नहीं होगा, सी नंबर होगा। सॉरी मिस्टेक हो गया, बी नहीं होगा, सी होगा। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? बैरोमीटर का आविष्कार जो किया है साथियों वह किया है एग्वोलिस्टा टोरिसेली। किसने किया है? एग्वोलिस्टा टोरिसेली ने किया है बैरोमीटर का आविष्कार। ठीक है, बैरोमीटर का आविष्कार किया है किसने किया है साथियों? तो एग्वोगेलिस्टा। ठीक है साथियों, टोरिसेली ने किया है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट है साथियों कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किया है साथियों वो क्या है मेरा? एक्कट एवं मौसली ने किया है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि एलईडी का आविष्कार किसने किया है? एलईडी का आविष्कार जो किया है साथियों वह भी किया है मेरा निक होलोनियाक। किसने किया? निक होलोनियाक ने। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि मशीन गन का आविष्कार किसने किया है? तो मशीन गन का आविष्कार साथियों जेम्स पकल द्वारा किया गया है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सेफ्टी लेजर का आविष्कार किसने किया है? तो सेफ्टी लेजर का जो आविष्कार किया है साथियों वह किया है मेरा जिलेट। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिलेट ने किया है। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
पारदर, क्या साथियों, पारदर थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? पारदर थर्मामीटर का जो आविष्कार किया है साथियों वह किया है मेरा फ़ारेनहाइट। किसने किया है? फ़ारेनहाइट ने आविष्कार किया है। बी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल है साथियों कि मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार किया है वह किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया है साथियों मार्टिन, किसने किया है? मार्टिन कपूर ने किया है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि बैटरी का आविष्कार किसने किया है? बैटरी का आविष्कार किया है साथियों मेरा वोल्टा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत चिन्ह को चिन्हित करिए, गलत बताना है इसमें कौन सा है। ठीक है साथियों, यह क्वेश्चन एक बार और आगे दिखाया गया था साथियों कि जो गलत सुलेमित है वो बताना, इसमें भी बोला गया है कि गलत कौन सा है। ठीक है, इसमें गलत जो होगा मेरा साथियों वह होगा मेरा ए नंबर, मैडम क्यूरी डायनामाइट। ठीक है, मैडम क्यूरी ने डायनामाइट का आविष्कार नहीं किया है। ठीक है, तो उसने क्या चीज़ का आविष्कार किया है साथियों? तो आपको आगे बताए थे कि मैडम क्यूरी ने जो भी चीज़ का आविष्कार किया, आगे मैंने बताया आपको कमेंट सेक्शन में बताया कि इसमें जो गलत है वो मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैडम क्यूरी ने आविष्कार किसका किया आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया है, ये बताना है। डीजल इंजन का जो आविष्कार किया है साथियों वह किया है मेरा रुडोल्फ। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया है? अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किसका किया है साथियों? तो डायनामाइट का किया है। किसका किया है? डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया है। ठीक है साथियों, इससे पहले अभी हम लोग देखे कि यहाँ पे जैसे देखे साथियों कि इसमें बोला गया है डायनामाइट का जो आविष्कार किया है वो किया है अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों, सवाल है वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? वर्षा की जो अम्लता होती है किसके द्वारा मापी जाती है? तो वह मापी जाती है साथियों pH मीटर। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि पायरोमीटर निम्नलिखित में से मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है पायरोमीटर को मापने में? ठीक है, तो पायरोमीटर को मापने में साथियों उच्च तापमान का उपयोग किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों, नामांकित में सुलेमित नहीं है। सुलेमित जो नहीं है मतलब इसमें ही पूछा गया सुलेमित मतलब साथियों गलत, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है, रिलेट नहीं कर रहा है ये बताना है। ठीक है साथियों, तो स्पोमोमीटर जो है क्या है साथियों? स्पोमोमीटर पृष्ठ की तल की वक्रता, यह मेरा गलत है। ठीक है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, सवाल है निम्न में से सुलेमित, इसमें ही पूछा गया सुलेमित मतलब एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। मेरा सी नंबर होएगा टेकियोमीटर दबांतर, यह एक दूसरे से सुलेमित नहीं है, मतलब टेकियोमीटर जो है दबांतर का काम नहीं करता है। ठीक है, तो सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, इस सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है तो किसके द्वारा मापी जाती है साथियों? तो हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का अर्थ है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का अर्थ क्या है साथियों? उसका अर्थ है समान तापमान बनाए रखना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है साथियों? मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु की आर्द्रता को मापने के लिए, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए साथियों हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध का घनत्व जो मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है साथियों? तो लैक्टोमीटर के द्वारा होता है, मापा जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता साथियों स्पोमोग्राफ से मापा जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कार्बोरेटर का जो प्रयोग होता है वह किस में किया जाता है? कार्बोरेटर का प्रयोग साथियों पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है रेक्टिफायर का जो प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग साथियों एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाला जो उपकरण है वह क्या है? उस उपकरण का नाम क्या है? ठीक है, उस उपकरण का नाम है साथियों एक्टियोमीटर। क्या है? एक्टियोमीटर। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? चक्की जो घूमता है साथियों वह जो मापा जाएगा किससे मापा जाएगा? वह
स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाएगा। किससे मापा जाएगा? स्ट्रोबोस्कोप। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है रडार का उपयोग होता है। ठीक है, रडार का उपयोग साथियों आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि रडार का जो उपयोग होता है किस में किया जाता है, तो उसका उपयोग साथियों रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इलेक्ट्रॉन जो त्वरित करता है वो किसको करता है? ठीक है साथियों, इलेक्ट्रॉन त्वरित करता है प्रोटॉन को। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नालिका का। ठीक है साथियों, तो कुलिज नलिका जो मतलब कुलिज नलिका जो प्रयोग किया जाता है साथियों, वह किया जाता है सूक्ष्म तरंगों का जो उत्पन्न किया जाता है साथियों, उसका उपयोग करने में किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों मतलब कुलिज नालिका का जो प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म तरंगों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, थोड़ा सा बोलने में आगे पीछे हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। नेक्स्ट है कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा साथियों? किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा साथियों? किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा साथियों? आपको ये बताना है। ठीक है, तो उपकरण का आपको नाम बताते हैं साथियों, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए है ऑडियोफोन, बी है डिटेक्टाफोन और सी है ग्रामोफोन और डी है माइक्रोफोन। किसका इसमें उपयोग किया जाएगा ये बताना है। ठीक है, इसमें जो उपयोग किया जाएगा साथियों उसका नाम है डिटेक्टाफोन। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे सवाल है साथियों कि हाइग्रोमीटर किससे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो किसका मापने में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो उसका जो प्रयोग किया जाता है साथियों वह है मेरा वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है साथियों? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, उसका काम क्या है कि आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करना। साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करना। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि ध्वनि तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है उस यंत्र का नाम क्या है? तो उस यंत्र का नाम है साथियों ऑडियोमीटर। ठीक है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग साथियों समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो किया जाता है वह किसमें किया जाता है? थर्मोस्टेट का साथियों तापमान को स्थिर रखना। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि वेस्टस्टोन क्या है? वेस्टस्टोन ब्राइट क्या मापता है? वेटस्टोन ब्राइट जो मापता है साथियों क्या मापता है? तो उसका मापने का काम है साथियों क्या? तो प्रतिरोध मापने का काम है वेटस्टोन का। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा परिवर्तित करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है साथियों? तो मेरा जो काम है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना वह करता है फोटोवोल्टाइक सेल। कौन करता है? फोटोवोल्टाइक सेल द्वारा किया जाता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो किसके द्वारा होता है साथियों? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या बदलता है साथियों? तो वह बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो वह करता है बैटरी। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उस यंत्र का नाम बताना है साथियों। तो बैरोमीटर होगा। बी मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, किस में करते हैं पायरोमीटर का प्रयोग साथियों? तो तापक्रम नापने में। किस में करते हैं? तापक्रम नापने में। ठीक है, तो सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि ताप के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो एनरॉयड बैरोमीटर। क्या करते हैं? एनरॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है ताप मापने के लिए। ठीक है, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण प्रयोग करके किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है साथियों? तो उस उपकरण का नाम है, क्या नाम है साथियों? उस उपकरण का नाम है एमीटर। क्या है? एमीटर। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस उपकरण का नाम है एमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो झूठ का जो पता लगाने वाला यंत्र है साथियों वह है पॉलीग्राफ। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सवाल है निम्नलिखित में कौन सा एक सुलेमित नहीं है? एक दूसरे से
मिलान नहीं हो रहा है, शायद क्या हो रहा है, एक दूसरे से सुलमित नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से सुलमित नहीं है साथियों। डी हो जाएगा एमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है, सही युग्म मिलान है, कौन है साथियों? तो स्पेगोमीटर जो है, सॉरी स्मोग्राफ, वह क्या है, भूकंप के झटके की तीव्रता को मापने का रिकॉर्ड करना है, उसका काम यह सही है, एक दूसरे से सही है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या करते हैं? फ्लाइट जो रिकॉर्डर होता है साथियों, तकनीकी दृष्टि से उसे हम क्या कहते हैं? तकनीकी दृष्टि से उसे हम कहते हैं क्या साथियों? उसका नाम है ब्लैक बॉक्स। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बहुत पूछता है सवाल साथियों, माइंड में सेट कर लीजिएगा, यह सवाल बहुत पूछता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी का नाम क्या है? तो उड़ान अभिलेखी तकनीकी का नाम क्या है साथियों? तो काला बॉक्स। देखिए साथियों, घुमा के फिरा के पूछा है 2 बार, यहाँ पहले पूछा फ्लाइट रिकॉर्डर, फिर पूछा यहाँ उड़ान अभिलेखी, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति, ये पूछा है, वायु की गति जो मापी जाती है साथियों, एनीमोमीटर, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, टेकोमीटर का प्रयोग मापन के लिए क्या किया जाता है? टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है साथियों घूर्णन की गति, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सूची 1-2 से सुलमित किया गया है, ठीक है, उसमें एक दूसरे से मिलान करना है, ठीक है, तो इसको मिलान करने के लिए साथियों मेरा करेक्ट जो आंसर पहले होगा मेरा बी हो जाएगा। अब एक दूसरे को मिलान कैसे करना है? तो ए का जो मेरा 3 से मैच कर रहा है कि अमीटर जो है वो धारा से रिलेटेड है, किससे है? धारा से, ठीक है। बी है साथियों, बी मेरा किससे मैच कर रहा है? तो फोर्स से सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, और सी जो है हमारा 1 से मैच कर रहा है, तो दाब, बैरोमीटर क्या है? दाब। और डी जो है मेरे साथियों स्प्रिंग तुला, वह मेरा भार से है, 2 मैच कर रहा है, मतलब डी जो है वो 2 से मैच कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट हो गया साथियों मेरा बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल साथियों उसी प्रकार का है जो आगे मैंने अभी मिलान किया, ठीक है, इसमें भी क्या करना है? एक दूसरे से मैच करना है, ठीक है साथियों। एक दूसरे से मैच करने पर इसका जो आंसर होगा मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, फिर वही उसी प्रकार का एक है सवाल, उसी प्रकार से मैच करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साथियों, कम से कम 3 से 4 सवाल रहेगा मैच करने वाला, ठीक है, तो देखिए इसमें भी मैच करना है, एक दूसरे से रिलेट करना है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया इसका आंसर, तो इसको मैच करने से साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा मेरा, इसका आंसर करेक्ट ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट में भी इसमें भी मिलान करना है साथियों 83 में, तो इसमें जो करेक्ट आंसर मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, सवाल है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है, कृष्ण सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है, तो वह प्रतिपादित किसने किया था? यह पूछा है, वह किया था प्रतिपादित एस चंद्रशेखर ने किया था, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियमों का जो आविष्कार किया था वह किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार, तो उसका जो नाम बताना है साथियों, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया है, तो उसका आविष्कार न्यूटन ने किया है साथियों, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत का खोज किसने किया है? तो खोज जो किया है साथियों मेरा आर्किमिडीज ने किया है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है, क्या किया गया है? सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है, तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा साथियों, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ऑरस्टेड द्वारा खोजा गया था। आगे नेक्स्ट है साथियों, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? परिचय किसने दिया साथियों? तो वह परिचय दिया मेरा बी आइंस्टीन ने दिया, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रकाश की कितनी दूरी होती है, मतलब एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी होती है वह कितनी होती है? उसका दूरी होता है साथियों 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है साथियों, सवाल है कि 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, 1 किलो कैलोरी किसके उष्मा का मान होता है साथियों? तो सी नंबर करेक्ट आंसर है 4.2 × 10⁻³ जूल के बराबर होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है, कितना होता है? तो 3.6 × 10⁹ जूल, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है साथियों? तो 10⁻7 अर्ग, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, 1 नैनो सेकेंड होती है, 1 नैनो सेकेंड कितना होता है साथियों? तो 10⁻, मतलब 10⁻⁻⁹ सेकेंड, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, आगे नेक्स्ट सवाल है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो एक एंगस्ट्रॉम में साथियों वह होता है
10⁻−10 मीटर। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति एचपी में होते एक अश्वशक्ति पावर कितना होता है? एक अश्वशक्ति पावर साथियों डी नंबर हो जाएगा 746 वाट। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल है साथियों कि एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है साथियों? तो 1/1000 मिलीमीटर। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो 10⁻−12 ग्राम। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि फेमटो का 10 घात कितना होगा? फेमटो का 10 घात साथियों -15 होगा। कितना होगा? -15। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, 1 किलोमीटर दूरी बराबर का तात्पर्य कितना होता है? तो कितना होता है साथियों? वह होता है मेरा 1000 मीटर। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, एक समुद्री मील के बराबर होता है, एक समुद्री मील के बराबर कितना होता है साथियों? तो वह होता है मेरा 1852 मीटर। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक फेदम बराबर होता है, एक फेदम बराबर कितना होता है? तो वह होता है मेरा 1.80 किलोमीटर। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मील बराबर कितना होता है साथियों? एक मील बराबर साथियों 1.61 किलोमीटर। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बार बराबर कितना होता है? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा 10⁵ पास्कल। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन जो होता है वो किसके बराबर होता है साथियों? 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होता है कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है साथियों? तो 9.8 न्यूटन। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, एक प्रकाश वर्ष की इनमें से सर्वाधिक समीप है, एक प्रकाश वर्ष इनमें से जो किसके सर्वाधिक समीप है? किसके सर्वाधिक समीप है साथियों? वह है मेरा किसके समीप सर्वाधिक? वह है मेरा सी नंबर 10⁻15 मीटर। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है सवाल साथियों कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल साथियों जो होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? प्लांक नियतांक का मान कितना होता है साथियों? तो 6.63 × 10⁻34 सेकेंड जूल। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते देखिए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेगावाट में कितना होता है? ठीक है, मेगावाट में जो होता है साथियों वह होता है मेरा 0.51 मेगावाट। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻6। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, एक जूल में कितना कैलोरी होता है? एक जूल में कितने कैलोरी होता है साथियों? तो 0.24। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है, मतलब एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है? मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक माइक्रोमीटर 10⁻³ मीटर वो एक दूसरे से सुलेमित नहीं है, यह गलत है। ठीक है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है साथियों? इसका करेक्ट जो आंसर होगा 159 मतलब 159 लीटर। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, सवाल है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? कैसे व्यक्त की जाएगी साथियों? तो वह की जाएगी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10⁻7 कितना होता है साथियों? 10⁻7 cm। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सूर्य और धरती के बीच का जो अनुपाती मान दूरी होता है कितना होता है? तो दूरी होता है साथियों मेरा 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, 1 डेकालीटर कितना होता है? 1 डेकालीटर कितना होता है साथियों? वह होता है 10 लीटर। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष डैश भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष दिया गया था साथियों? उस वर्ष का नाम बताना है। ठीक है, तो वह दिया गया था 1921 में। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। देखिए नेक्स्ट है, जे थॉमसन को जो भी पुरस्कार दिया गया था
जे थॉमसन को भी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो क्या चीज़ में दिया गया था साथियों? उसको जो दिया गया था इलेक्ट्रॉन का खोज में। ठीक है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियरे क्यूरी ने हेनरी बैकवेल और अपनी पत्नी मैरी क्वेरेल के साथ संबंधित खोजों के लिए 1903 में भौतिकी में प्राप्त करने वाले नोबेल पुरस्कार साझा किया था। तो क्या चीज़ का खोज किया था साथियों? ये बताना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर जो खोज किया था, उसने जो खोज किया था वह किया था रेडियो धर्मिता का। किसका किया था? रेडियो धर्मिता का। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि भौतिकी घटना और उसके खोजकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित है? एक दूसरे से मैच कर रहा है। ठीक है, ये बताना है। तो सुलेमित जो है साथियों मेरा डी हो जाएगा। मैरी क्वेरी ने रेडियो धर्मिता का खोज किया था। ठीक है, तो मैरी क्वेरी रेडियम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आगे नेक्स्ट है कि जॉर्ज साइमन ओम, जिनके समान में हमारे पास प्रतिनिधि क्या है, प्रसिद्ध ओम का नियम किस देश से थे? ओम का नियम किस देश से लिए गए हैं साथियों? ये बताना है। ओम का नियम जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जर्मन से लिया गया है साथियों। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है एवे जोलिस्ट। क्या है साथियों? एवे जोलिस्टा टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? किस खोज के लिए प्रसिद्ध किया गया साथियों? तो वह मरकरी बेरोमीटर। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, इस चैप्टर का अंतिम ही सवाल बचा है। सवाल है 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी अपसंपीड्य द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान प्रसारित होता है तो क्या होगा? समान प्रसारित होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो कुछ नहीं साथियों, इसका जो खोज किया था वह किया था ब्लैज पास्कल। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, अंतिम सवाल है इस चैप्टर का और फिजिक्स भी खत्म हो जाएगा और अंतिम सवाल भी है। सवाल है साथियों, पॉल डिराक नामक ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक 1930 में डैश की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए किए जाने वाले जो प्रस्तुत किए जाने वाले थे क्या चीज़ में? तो प्रतिकन में प्रस्तुत किए जाने वाले थे साथियों, इसलिए मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और विविध से रिलेटेड टोटल जो सवाल था 125 सवाल था और फिजिक्स में जितना भी सवाल था साथियों, नहीं सवाल बोलते हैं, जितना चैप्टर था टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, और प्लेलिस्ट भी बना दिया है साथियों मैंने। प्लेलिस्ट में जाकर, अगर चैनल में नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर टोटल वीडियो देख लीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में आपको टोटल PDF मिल जाएगा। ठीक है, कल जो मिलेंगे आप लोग का कॉमेंट करना है आप लोगों को कि कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो कल जो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय